कंस मथुरा नगरी का ऐसा अत्याचारी शासक जिसे कभी मानव तो कभी असुर कहा गया। पुराणों के अनुसार कंस को असुर माना जाता है, जबकि हरिवंश में उसे असुर का मानव रूप में पुनर्जन्म बताया गया है। क्या आप जानते हैं किस भविष्यवाणी ने इस शक्तिशाली राजा को क्रूरता और पाप की अंधेरी राह पर धकेल दिया, और क्यों उसने अपनी ही बहन देवकी और उसके बच्चे के जीवन को खतरे में डाल दिया। आज हम जानेंगे उस खौफनाक कहानी को जिसने कंस को इतिहास का सबसे निर्दयी खलनायक बना दिया। कंस को यह भविष्यवाणी हुआ था कि उसकी अपनी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसके अंत का कारण बनेगा। इस एक भविष्यवाणी ने कंस के मन में इतना डर भर दिया कि उसने रिश्तों की हर सीमा तोड़ दी। आखिर कौन था कंस? जानिए उसकी पूर्व जन्म से लेकर उसके अंत तक की कहानी के हर अनसुने पहलू को, जहां डर, सत्ता और अंतहीन क्रूरता ने मिलकर इतिहास की एक अनोखी दास्तान रची। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत और रहस्यमय कथा की पूरी कहानी। और ऐसे ही रोमांचक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल नो योर गॉड्स को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े इतिहास के रहस्यों को जानने के सफर में। कंस मथुरा के राजा उग्रसेन और रानी पद्मावती का पुत्र था। कहा जाता है कि कंस उग्रसेन का जैविक पुत्र नहीं था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस की मां पद्मावती, जो एक असामान्य घटना की शिकार हुई थी। पद्मावती अपनी साधारण दिनचर्या में व्यस्त थी जब द्रमिल नामक का एक अति दुष्ट और मायावी असुर ने उन्हें देखा, और पद्मावती की सुंदरता से द्रमिल उसकी तरफ आकर्षित हो गया और उसने उग्रसेन का रूप धारण कर छल पूर्वक उसके साथ संबंध बना लिया। जब पद्मावती को इस छल का पता चला तो वह क्रोधित हो गई। उन्होंने द्रमिल को श्राप दिया कि तुम अपने इस पाप के कारण नरक में जाओगे। लेकिन इस घटना के बाद पद्मावती गर्भवती हो गई। ये जानकर उन्होंने अपने गर्भ में पल रहे बच्चों को भी श्राप दे दिया कि वो अपने परिवार के सदस्य के हाथों मारा जाएगा। लेकिन जब ये बच्चा पैदा हुआ तो उग्रसेन ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में उसे अपनाया और उसका नाम कंस रखा। हालांकि कंस वास्तव में उग्रसेन का जैविक पुत्र नहीं था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस पूर्व जन्म में कालनेमी नाम का असुर था। सत्ययुग में 2 महाशक्तिशाली राक्षस थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। इन दोनों भाइयों को श्राप मिला था कि दोनों की मृत्यु भगवान विष्णु के हाथों होगी। ये कहानी हमारे चैनल में आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। कालनेमी हिरण्याक्ष का पुत्र था, जिसको भगवान विष्णु के वराह अवतार ने वध किया था। कालनेमी के 6 पुत्र थे। उन 6 पुत्रों ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उन्हें ना तो कोई देवता ना कोई असुर मार सकेगा और ना ही कोई ऋषि उसे शाप दे सकेगा। जब हिरण्यकश्यप को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो गया कि कालनेमी के पुत्रों ने उसके स्थान पर किसी और देवता का उपासना की, क्योंकि हिरण्यकश्यप अपने आप को ही भगवान मानता था। तब उसने उन 6 भाइयों को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पिता के हाथों होगी। समय बीता और कालनेमी ने कंस के रूप में पुनर्जन्म लिया, और कालनेमी के वो 6 पुत्र देवकी और वासुदेव के वो पहले 6 पुत्र के रूप में जन्मे, जिसका कंस ने वध किया था। कंस बहुत महत्वाकांक्षी था। अपने विश्वासी मित्र वाणासुर और नरकासुर के परामर्श पर उसने अपने ही पिता उग्रसेन को कैद कर दिया और मथुरा का राजा बन बैठा। सत्ता को और मजबूत करने के लिए कंस ने चाणूर के सुझाव पर मगध के राजा जरासंध की बेटी अस्ति और प्राप्ति से विवाह कर लिया था। वो अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था, और देवकी की विवाह के दिन कंस अपनी बहन को विदा देने के लिए खुद रथ चला रहा था। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू प्रेम पूर्वक विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र ही तेरा विनाश करेगा। इस भविष्यवाणी ने कंस के दिल में भय और क्रोध का ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि उसने तुरंत देवकी को मारने का निश्चय कर लिया। लेकिन वासुदेव ने कंस से विनती की और उसे वचन दिया कि वो देवकी के हर संतान को जन्म लेते ही कंस को सौंप देगा।
उसने देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद कर लिया और उनकी हर संतान को जन्म लेते ही मार डालना शुरू कर दिया था। ऐसा इसीलिए उसने किया क्योंकि महर्षि नारद ने कंस के मन में शक का बीज बो दिया था। नारद ने कंस से कहा था कि तुम कैसे जानोगे कि देवकी का 8वां पुत्र कौन होगा? हो सकता है कोई दूसरा पुत्र ही तुम्हारे लिए खतरा बन जाए। यह सुनकर कंस ने ठान लिया कि वो देवी के हर बच्चे को जन्म लेते ही मार डालेगा। उसने एक एक कर देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का श्राप पूरा हुआ। लेकिन 7वीं संतान पर कुछ चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु के आज्ञा से देवी योगमाया ने देवकी के पास आई और देवकी के गर्भ को वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दी। रोहिणी के गर्भ से पैदा हुए वो बच्चा और कोई नहीं, भगवान बलराम थे। कंस इसके बारे में अनजान था। वो ये सोच रहा था कि देवकी का गर्भपात हो गया और वो मन ही मन खुश हो रहा था। इसके बाद योग माया को ये आदेश दिया गया कि वो गोकुल में यशोदा के गर्भ में जन्म ले। जब समय आया तो योग माया यशोदा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। जब 8वें गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो पूरी मथुरा नगरी में अर्धरात्रि का गहरा अंधकार था। जेल के कठोर पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे। कंस के राजमहल में एक अलौकिक शांति छा गई थी। उसी समय जेल की सलाखों के बीच देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया। कृष्ण का जन्म होते ही वासुदेव को भगवान विष्णु की दिव्य प्रेरणा मिली। उन्होंने वासुदेव से कहा, तुम इस बालक को तुरंत गोकुल ले जाओ और यशोदा के घर में छोड़ दो। बदले में उनकी नवजात कन्या को यहाँ ले आओ। वासुदेव ने यह निर्देश बिना किसी देरी के साथ पालन किया। जैसे ही वे कृष्ण को लेकर जेल से बाहर निकले, चमत्कार होने लगा। यमुना नदी जो उफान पर थी, वासुदेव के कदमों के साथ नीचे शांत हो गई। सांपों के राजा शेषनाग ने अपने फन फैलाकर बालक कृष्ण की रक्षा की। जब वासुदेव ने कृष्ण को गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर में छोड़ दिया तो उन्होंने बदले में योगमाया को लेकर मथुरा लौट आए। जैसे ही वासुदेव ने उस कन्या को देवकी के पास रखा, कंस को इस बात की खबर मिल गई। कंस ने सोचा कि यही देवकी का 8वां संतान है जो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। उसने तुरंत उस कन्या को मारने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही कन्या को उठाया, योगमाया ने अपना असली रूप धारण कर लिया। उन्होंने आकाश में प्रकट होकर कंस से कहा, हे कंस, तेरा विनाश तय है। देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है और वो गोकुल में सुरक्षित है। अब तुझे अपने अंत की तैयारी कर लेनी चाहिए। गोकुल में नंद और यशोदा के संरक्षण में श्री कृष्ण बड़े हुए। ग्वालों के इस छोटे से गांव में कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। वहीं बलराम, जो कृष्ण के बड़े भाई थे, उनके सबसे बड़े सहायक और रक्षक बने। कंस को जब ये बात पता चला कि कृष्ण जीवित हैं, तो उसने एक के बाद एक असुरों को भेजा, लेकिन हर बार कृष्ण ने उन्हें मार गिराया। आखिरकार जब कृष्ण बड़े हुए तो वो अपने भाई बलराम के साथ मथुरा पहुंचे। वहां उन्होंने कंस को चुनौती दी। एक भीषण युद्ध के बाद कृष्ण ने अपने अत्याचारी मामा कंस का वध कर दिया और इस तरह वो भविष्यवाणी पूरी हुई जिसे कंस के जीवन को भय और अत्याचार की कहानी बना दिया था। कंस को बार बार अपने अधर्म और पापों का संकेत मिलता रहा, लेकिन उसके अहंकार ने उसे अंधा बना दिया। भगवान की योजना के अनुसार कंस का अंत श्री कृष्ण के हाथों होना तय था। ये कथा हमें सिखाती है कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है। चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर हमेशा धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल नो योर गॉड्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे हर वीडियो की हर नई कहानी तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद और मिलते हैं एक और रोमांचक कथा के साथ। नमस्कार।